हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच एंगल P इक्वल टू 120 डिग्री, Q इक्वल टू 80 डिग्री, R इक्वल टू 70 डिग्री एंड पी क्यू इक्वल टू QR इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें 3 एंगल दिए गए हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम पहले रफ स्केच बना लेते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बच्चों पी क्यू। ठीक है, पी क्यू लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ और फिर उस पर पी पर एंगल बनाऊँगी 120 का। ठीक है, फिर क्यू पर एंगल बनाऊँगी मैं 80 डिग्री का। ये बनेगा 90 से कम, इस तरह से। अब बच्चों एक एंगल हमें बनाना है आर पे। ये पॉइंट मेरा आर होगा, 5.2 की अर्क लगानी पड़ेगी। ठीक है, और इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर बनेगा 70 डिग्री का एंगल। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया है पी क्यू आर एस। ठीक है, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल जो है वो पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये तो था रफ स्केच बच्चों। रफ बना लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा फाइनल फिगर किस तरह से ड्रॉ की जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ पी और क्यू। पी क्यू लाइन ड्रॉ करूँगी 5.2 सेंटीमीटर। तो 5 के बाद 2 लाइनें छोटी छोटी वाली जो होती हैं वो लेनी है और इस तरह से 5.2 मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये है पी पॉइंट, ये है क्यू पॉइंट और ये बच्चों 5.2 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, अब मुझे एंगल ड्रॉ करना है बच्चों पॉइंट पी पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो मैं अपनी कंपास को रखूँगी बच्चों पी पॉइंट पर और यहाँ पर एक बड़ी सी आर्क ड्रॉ करूँगी। ठीक है, अब बच्चों हमें इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगानी है। तो मैं अपनी कंपास की नोक को यहाँ रखूँगी इस पॉइंट पर और एक आर्क लगा लूँगी। तो बच्चों जैसे हमने पहले भी 120 का एंगल बनाया है, तो ये जो आर्क होगी ये हो जाएगी 60 डिग्री की। ठीक है, हमें बनानी है 120 की, तो आगे भी एक आर्क लगानी पड़ेगी। अब मैं कंपास की नोक को रखूँगी इस पॉइंट पर और आगे भी एक आर्क लगा लूँगी इस तरह से। ठीक है, तो ये जो हमारा कट लगा है बच्चों ये हो जाएगा 120 का एंगल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट से टच करते हुए और ये जो आर्क लगाई है उसे क्रॉस करते हुए। ठीक है, इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ये एंगल मेरा हो जाएगा 120 डिग्री का। अब हमें करना है बच्चों जो क्यू पे हमें एंगल बनाना है वो है 80 डिग्री का। ठीक है, हमने पी का एंगल बना लिया, अब हमें क्यू का एंगल बनाना है यहाँ पर 80 डिग्री का। तो बच्चों आप क्या करना, आप डी से बना लोगे अगर एंगल तो ईजी रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल जो है वो डी से बनाएंगे। तो मैं अपने डी की नोक को रखूँगी बच्चों, इसके अंदर एक पॉइंट होता है बिल्कुल, ये जो लाइन है ब्लू वाली मेरी पेन वाली और ये जो इसकी लाइन है, इसको क्या करेंगे एक के ऊपर एक लाइन दिखनी नहीं चाहिए नीचे वाली और पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए। इस तरह से डी को रखा जाता है और हमें बनाना है 80 का एंगल। ये सीधा जो एंगल होगा बच्चों वो होगा 90 का। ठीक है, और उससे कम बनाना है हमें, तो इस साइड चलेंगे तो ये हो जाएगा 80 का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मुझे इस पॉइंट पर निशान लगाना पड़ेगा और मैं स्केल की हेल्प से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 80 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर इन्होंने बोला है 5.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो ये पॉइंट मेरा ऊपर मिलेगा वो होगा आर वाला पॉइंट। ठीक है, आर पॉइंट होगा। तो मैं यहाँ से मेज़र कर लेती हूँ 5.2 और क्यू पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगा लेती हूँ इस तरह से। तो ये मेरी हो गई बच्चों 5.2 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मेरा कट लगा है, तो मुझे जो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ये है मेरा आर पॉइंट, ये है मेरी 5.2 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, और हमें क्या करना है बच्चों, क्योंकि हमें एस पॉइंट जो हमारा होगा उसकी कोई भी मेज़रमेंट नहीं दी गई है,
तो मैं क्या करूँगी, और हाँ एक आर पे, पॉइंट आर पे हमें 70 डिग्री का एंगल भी बनाना है। तो बच्चों मैंने थोड़ा सा रजिस्टर अपना घुमा लिया है ताकि आप इजीली देख सको, और ये एंगल भी मैं डी से ही बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं ये जो हमने आर्क लगाई है इसी पॉइंट पर रखेंगे अपनी डी, ठीक है। और फिर हम लाइन से लाइन मिलाते हुए, लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए ये वाली, और पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए, और हमें एंगल बनाना है 70 का। तो बच्चों 90 से कम होगा 70, तो मेरा पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है। 70 डिग्री अगर बड़ा बनाना है तो इस तरफ चलते हैं राइट साइड पे, और छोटा बनाना है तो लेफ़्ट साइड पे एंगल का पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो 70 डिग्री का एंगल मेरा यहाँ बनेगा, मैंने पॉइंट लगा लिया है। अब बच्चों सामने वाली लाइन जो हमारी बनेगी, यहाँ से हमें मिलेगा एस पॉइंट, ठीक है। एस पॉइंट मिलेगा, अभी हमारे पास 3 ही पॉइंट हैं, पी क्यू आर। तो यहाँ से जो टच करेगी लाइन पे ये पॉइंट हमारा एस पॉइंट होगा, और जो हमने आर्क लगाई है आर पॉइंट पर उससे क्रॉस करते हुए, और 70 डिग्री का एंगल का जो निशान है उससे क्रॉस करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्वाड्रिलेटरल के सभी पॉइंट्स और मेज़रमेंट मैंने कर लिए हैं पूरे। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, मैं रजिस्टर को अपने सीधा कर रही हूँ, और यहाँ पर हमने बनाया था 80 डिग्री का एंगल, ठीक है। और ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री का है, और ये जो हमारा पॉइंट है वो है एस, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेडी हो गया है। अब बच्चों किस तरह से बनाया है उसके पॉइंट लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, जैसे जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल अपना बनाया है उसी तरह से हम इसके स्टेप्स लिख देंगे। तो नंबर 1 है ड्रॉ ए लाइन पी क्यू इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है मार्क एन एंगल पी इक्वल टू 120 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। थर्ड पॉइंट है मार्क एन एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री। फोर्थ पॉइंट है ड्रॉ एन आर्क 5.2 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू। फिफ्थ पॉइंट है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री फ्रॉम पॉइंट आर। नाउ जॉइन क्यू टू आर, आर टू एस। लास्ट है नाउ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रेडी, ठीक है। आप अपनी तरफ से कुछ भी पॉइंट लिख सकते हो जो आपको बनाने हैं इजीली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, आपको जैसे आसान लगे वैसे आप इसके पॉइंट्स लिख सकते हो। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।